सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ ऑफ लॉग। ठीक है, ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है, देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। जैसे हम लिखते हैं लॉग को, कैसे लिखते हैं, वाई इक्वल टू एक्स वाई एक्सिस में बनाएंगे अपन, तो वाई इक्वल टू लेट लॉग बेस बी एक्स इज गिवन। ठीक है, इस तरह का हमें ऐसे दिया हुआ है। तो इसका जो ग्राफ होता है ये डिपेंड करता है कि बेस जो बी है इसका लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है। तो जैसा हमने पहले देख लिया कि जो बेस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, इसका बेस ग्रेटर देन वन जब होगा और लेस देन वन होगा तो डिफरेंट चीजें होती हैं। तो पहला जो ग्राफ हम बनाएंगे वो ग्रेटर देन वन के लिए और उसके बाद फिर लेस देन वन के लिए। तो केस वन, बेस इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, और ये ग्राफ हमेशा इंक्रीजिंग बनता है। अगर आपका बेस ग्रेटर देन वन है तो ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा इस तरह से। अच्छा, एक अब यहाँ पर देखो ये ग्राफ ऐसा है, ऐसा बनता है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, उसको पता करने के लिए अपन ये कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये जो जो भी ये पॉइंट होगा यहाँ पर वाई की वैल्यू जीरो होगी क्या, हमें एक्स पता यस करना सर। है एक्स क्या होगा। तो इसमें हम वाई की वैल्यू जीरो रख देते हैं। ठीक है, पुट वाई इक्वल टू जीरो, तो देखो क्या आएगा। और वाई अगर हमने जीरो लग दिया तो ये हमारा आ गया बी लॉग बी एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, बी टू पावर जीरो मतलब वन। तो एक आपका पॉइंट मिल गया वन कॉमा जीरो, ये एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वन कॉमा जीरो। ठीक है, तो लॉग का ग्राफ एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वन कॉमा जीरो पर। और ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग ग्राफ की खासियत क्या होती है कि कोई भी ग्राफ अगर इंक्रीजिंग है तो जो हम बड़ी वैल्यू के लिए जब इसका लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो ज्यादा आएगी छोटी वैल्यू के अपेक्षा। ठीक है, तो यहाँ पर दो पॉइंट अपन ले लेते हैं कोई भी। लेट ये आपका अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, तो जो अल्फा पे वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लॉग अल्फा, लॉग बेस बी अल्फा। ठीक है, और बीटा पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, लॉग लॉग बेस बीटा। बेस बी बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इफ अल्फा इज लेस देन बीटा, तो जो लॉग की वैल्यू है अल्फा की वो भी बीटा के अपेक्षा छोटी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ में जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में आगे जाएंगे तो हमें वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ये दिख रहा है आपको ग्राफ में। दूसरा, यस सर। जब हमारा बेस जीरो से वन के बीच में हो, ठीक है, बेस जीरो से वन के बीच में हो तो ये ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग। सो ऐसे बनेगा ये एक इस तरह से। ठीक है, ऐसा यहाँ पर भी जो इसका जो जब पॉइंट है बीस वो क्या ग्रेटर देन आएगा, वन का ये ग्राफ। क्या, जब बीस ग्रेटर देन वन का ये ग्राफ। बी लेस देन वन का, ग्रेटर देन के लिए हमने ये बना लिया ना पहले। ठीक है, ये लेस देन के लिए। अब देखो लॉग की वैल्यू जो है मतलब एक्स, एक्स नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता ये। यहाँ पर जो एक्स आता है वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये हमेशा वाई एक्सिस के राइट साइड बन रहा है। ये चीज नोटिस किया है इस ग्राफ में, क्योंकि अगर एक्स का आपका नेगेटिव वैल्यू है तो इस वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड भी बनना चाहिए, पर नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव के लिए ही बनता है ये। अब यहाँ पर देखो कि अगर दो पॉइंट हम कोई भी कंसीडर कर लेते हैं, जैसे इस वाले में किया था अल्फा और बीटा, लेट दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। तो अल्फा के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, लॉग बेस बी अल्फा, एंड सिमिलरली बीटा के लिए जो वैल्यू आएगी यहाँ पर दैट विल बी लॉग बेस बी बीटा। ओके, तो इन दोनों में आप बता सकते हो कि अल्फा हमें पता है बीटा से कम है, क्योंकि एक्स एक्सिस में जो लेफ्ट साइड लिखा होता है वो छोटा नंबर होता है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग अल्फा और लॉग बीटा में से कौन सा बड़ा होगा, सर लॉग बताओ। अल्फा। सर लॉग अल्फा। लॉग अल्फा बड़ा होगा।
क्योंकि ये जो वाई एक्सिस में जो ऊपर पॉइंट होता है वो बड़ा होता है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ की यही खासियत होती है, जो ग्राफ डिक्रीजिंग होता है उसमें हम जैसे जैसे आगे जाते हैं मतलब एक्स एक्सिस में, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, ये आगे समझ में। तो यस सर। ये Yes. दोनों पॉइंट आप नोट कर लो इनको। ठीक है, इसको इतना ग्राफ बना लो इसको। ठीक है, देखो ये ग्राफ बना लिया आपने, है ना। अब इस पे अपन जो अभी हमने देखा कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं अपन। आप इसमें बताना। फर्स्ट क्वेश्चन इज log बेस 5 3 एंड log बेस 5 10, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है आप बता सकते हो। अब बेस पे डिपेंड करेगा, अगर लेस देन, ठीक है, अगर बेस आपका लेस देन 1 है तो जो छोटी वैल्यू होगी उसके लिए लॉग की बड़ी वैल्यू आती है, और अगर आपका बेस ग्रेटर देन 1 है तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके लिए लॉग की वैल्यू बड़ी आएगी। ठीक है, सो इसमें आप ग्रेटर देन लेस देन साइन बताना कि कौन सा साइन लगेगा। बस कंपेयर अपन तभी आपने करेंगे अभी जब क्या बेस सेम हो। बोला था? हाँ, मैंने ये बोला कि जैसे हमने ऊपर ग्राफ में देखा ना कि जो ग्रेट बी ग्रेटर देन 1 है, जिसके लिए बेस ग्रेटर देन 1 है, उसके लिए क्या हो रहा है कि जो नंबर बड़ा है उसके लिए लॉग की बड़ी वैल्यू आ रही है। ये वाला पॉइंट, ये जो मैंने बनाया ना, जैसे अल्फा इज लेस देन बीटा, तो लॉग अल्फा इज लेस देन लॉग बीटा। ठीक है, लॉग लेंगे तो भी उनका साइन वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जब बेस आपका लेस देन 1 होता है दूसरे वाले केस में, तो ये चीज उल्टी हो जा रही है। अल्फा इज लेस देन बीटा बट लॉग अल्फा इज ग्रेटर देन लॉग बीटा। ठीक है, ये समझ आया। तो यही यस चीज सर। है। तो अपन को यहाँ पर बेस पहले देखेंगे कि बेस आपका कौन सी कैटेगरी का है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, उसके बाद अपन नंबर्स को कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे कि यहाँ पे इक्वल मतलब लेस देन लगेगा या ग्रेटर देन लगेगा। log 10 रूट 3 एंड log 10 रूट 2। फर्स्ट वाले में बताओ क्या आएगा। So log of 5 10. 10. एक सेकंड रुको, अच्छा एक और लिख देता हूँ। log 1/3। ठीक है, तो बताओ इसमें पहले वाले में कौन सा साइन लगाएंगे हम, लेस देन या ग्रेटर देन का। So greater than. ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन नहीं लेस देन आएगा, क्योंकि जो 10 वाली वैल्यू है वो बड़ी होगी ना, सो लेस तो देन वो का तो साइन बड़ी आएगा ना। यस सर, वही तो कर। तो लेस देन Yes. का साइन हुआ ना ये, है ना। यस सर। जो पहले आपका लिखा है वो लेस देन है दूसरे वाले से, इसमें बताओ सेकेंड Greater. वाले में। Greater than. सर ग्रेटर देन। ओके, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इसका बेस आपका लेस देन 1 है, तो इसमें बेस जब लेस देन 1 होता है तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, इस वाले में बताओ। Greater. Greater than. ग्रेटर ग्रेटर देन। देन। Greater than. नेक्स्ट वाले में Less than. Less than. लेस। लेस देन, लेस देन। ठीक है, लास्ट वाला Equal. इक्वल। इक्वल। Equal. इक्वल, क्योंकि दोनों की इक्वल वैल्यू 1 है, यहाँ पे क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी कि जब आपका बेस और आर्गुमेंट सेम होता है तो इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ में एक चीज और देख लो, ये जो मैंने बनाया है मैं फिर से बना दे रहा हूँ, आप लोग मत बनाना, है ना। ये समझाने के लिए आपको कब वैल्यू नेगेटिव होती है कब पॉजिटिव होती है। तो एक ग्राफ ये वाला है जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 है। अभी इस केस में देखो, ये आपका पॉइंट क्या होता है, 1,0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आप मान लो कि जैसे y इक्वल टू क्या लिखा हुआ, log p x। अब देखो कि x की वैल्यू अगर आपकी 1 से बड़ी है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा इसका, मतलब जो ग्राफ की मतलब जो लॉग की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी।
क्योंकि 1 के आगे तो ग्राफ ऊपर बन रहे और 1 के पहले कहाँ बन रहे, नीचे बन रहे। ये समझ आया। तो अगर आपका x यहाँ पर, अगर आपका x जो है वो 0 से 1 के बीच में हुआ, ठीक है, इफ x इज बिलोंग्स टू 0 से 1, तब क्या होगा, जो log b x है इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इस केस के लिए। ये समझ आया क्या। मान लो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू है, इस पे हमें पता करना है कि इसका साइन कैसा है। ये समझ आ रहा है, बताओ। तो ये नीचे बन रहे नेगेटिव है। हाफ Yes, पे अगर sir. हम चेक करना चाहें, हाफ पे चेक करना चाहें तो ये लॉग जो हाफ होगा, लॉग बी एंड हाफ, तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि नीचे है। और यही अगर अपन 2 पे चेक करना चाहें तो 2 पे तो ये कुछ पॉजिटिव आएगा, मतलब ऊपर होगा। जो ऊपर होगा तो मतलब प्लस में होगा, ठीक है। सो इफ x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से इन्फिनिटी, ये डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं इसको, x ग्रेटर देन 1, देन log बेस b x क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये समझ आ गया क्या। एक बार दोबारा समझा दीजिए इसको। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ को ध्यान से देखो। ग्राफ में क्या हो रहा है कि जो 1,0 पॉइंट है उस पॉइंट पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट Yes, के sir. जैसे आगे अपन जाएंगे, इस पॉइंट के जैसे हम आगे जाएंगे तो ग्राफ हमारा क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर निकल गया। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। बड़ी होगी सर, इंक्रीज होगी। इंक्रीज तो हो गई। अब जीरो, देखो 1 पे 0 थी तो इंक्रीज होगी तो 0 से बड़ी होगी, मतलब पॉजिटिव होगी, ठीक यस सर। है ना। और जब भी ग्राफ अपन एक्स एक्सिस के नीचे होता है तो क्या होती है, वैल्यू नेगेटिव होती है। मतलब हम 0 यस 1 सर। से पीछे जाएंगे, 1 से पीछे अगर मान लो हाफ पे चेक करें तो हाफ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, इस पॉइंट पे आएगी कुछ ये वाली यस वैल्यू। सर। और 2 पे हम चेक करेंगे तो ये वाली कुछ वैल्यू आएगी, मतलब log 2, मतलब आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये समझ आया कि कब नेगेटिव कब पॉजिटिव होगा, यस सर, आगे। है ना। बस यही ऐसे ही देखना है। चलो दूसरा वाला ग्राफ भी बना देता हूँ मैं यहाँ पे। दूसरा ग्राफ आपका, जैसे मान लो जो बेस जिसपे आपका लेस देन 1 हो, बेस आपका जब लेस देन 1 हो तो क्या आएगा, ये ऐसा बनता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका 1,0 पॉइंट है, इसमें अपोजिट हो जाएंगी चीजें। यहाँ पर अगर आप देखो कि इफ x जो है आपका 0 से 1 के बीच में है, तब आपका जो log बेस b x होगा इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि 0 से 1 के बीच में ग्राफ कहाँ ऊपर बन रहे हैं, 0 से 1, मतलब यहाँ पर हम देखें ये 0 पॉइंट है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हाफ पे चेक करें तो हाफ पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा क्या, log बेस b हाफ, ठीक है। जि, जिस इंटरवल में ग्राफ ऊपर है उस इंटरवल में वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। जिस इंटरवल में ग्राफ नीचे है उस इंटरवल में हमें वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। बताओ। सर पर इसमें तो तो नीचे है ना, तो पॉजिटिव क्यों मिल रही है? नीचे कहाँ है इसमें, ये दूसरे वाले केस के लिए बना रहे हैं ना अपन। बेस अगर आपका 0 से 1 के बीच में है तभी इसका उल्टा हो जाता है। तब क्या होता है कि 0 से 1 में वैल्यू पॉजिटिव होती है और 1 के बाद निगेटिव होती है। इसके लिए ये ग्राफ देखो। और जो बी आपका जब बेस आपका ग्रेटर देन 1 है उसके लिए ये वाला पहला वाला ग्राफ देखो, दोनों में अंतर है ना, दोनों अलग अलग ग्राफ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो हमारी नजर कहाँ जाएगी, उसके बेस पे, कि बेस इसका कैसा है। बेस जैसा होगा, मतलब ग्रेटर देन 1 है तो हम ग्रेटर देन 1 के अकॉर्डिंग सोचेंगे। अगर बेस आपका लेस देन 1 है तो लेस देन के अकॉर्डिंग सोचेंगे, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो इफ x आपका ग्रेटर देन 1 हो गया तो जो log बेस b x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। यहाँ पर मान लो हम 2 पर निकालना चाहें तो 2 पर हमारा क्या आएगा, ये निगेटिव कुछ वैल्यू आएगी, नीचे आ रही है, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ आ गया क्या, कब वैल्यू नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी। तो अब इसके लिए तो मैं ग्राफ देखने की जरूरत ना पड़े, अपन एक चीज डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं कंक्लूड। क्या 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 है वो, देखो जब भी आपका
अब इसमें ध्यान से देखना है ना, ये लिखा होता है log बेस बी एंड एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब देखो, क्योंकि अगर आपका बेस बी लेस देन 1 हो एंड एक्स भी लेस देन 1 हो, तो ओवरऑल वैल्यू कैसी आ रही है बताओ, इनमें से देख के बताओ मुझे। बी लेस देन 1 और एक्स भी नेगेटिव। आपका लेस देन 1 है, निगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है? नेगेटिव। सर नेगेटिव। निगेटिव क्यों आ रही है? देखो, लेस देन 1 वाला, लेस देन 1 वाला मतलब आपको दूसरा ग्राफ देखना है, सेकेंड वाला, ठीक है। और उसमें देखो कि एक्स आपका जब 1 है, 1 से छोटा है, तो कौन सा केस हो गया, ये वाला, ठीक। तो इस केस में क्या आ गई वैल्यू, पॉजिटिव। यस देखो सर। ग्राफ तुम्हारे सामने बना हुआ है, ग्राफ पे नजर डालो एक बार, ठीक है। तो जब हमारा बेस 1 से छोटा है और आर्ग्यूमेंट भी 1 से छोटा है, तो लॉग की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, दिखा आपको सर दूसरे पॉजिटिव आ वाले रही ग्राफ में, है ना। यस सर। तो लॉग की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सो अपन ऐसे बोल सकते हैं सर आपकी आवाज नहीं आ पॉजिटिव। रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है आ सर। रही है ना, तुम्हारा नेटवर्क सही नहीं होगा। सो पॉजिटिव सर इफ, ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका पॉजिटिव आ रही है। दूसरा केस ऐसा ले लेते हैं हम एक बार, बी ग्रेटर देन 0 एंड एक्स भी ग्रेटर देन 0। इस केस में बताओ देख के, जब सर बी ग्रेटर नेगेटिव देन होगी। 0 हो, सर नेगेटिव। बी, ध्यान से देखो ग्राफ में देखो, देखो मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है कि बी ग्रेटर देन 1 एंड एक्स भी ग्रेटर देन 1। तो आप कौन से ग्राफ में देखोगे, पहले तो आप ग्राफ चूज करो कि कौन से ग्राफ में देखोगे। फर्स्ट वाले में। सर सेकंड फर्स्ट वाले वाले में। में। सेकेंड वाले में क्यों देखोगे, देखो बी आपका यस सर ग्रेटर देन 1 फर्स्ट वाला। है ना। फर्स्ट वाले में देखेंगे, फर्स्ट वाले में देखेंगे तो एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स से आगे ग्राफ ऊपर बन रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव आ गया। अब इफ दूसरा, अब देखो दूसरा, बी लेस देन 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1, एक ये केस। अब इसके लिए बताओ कि कैसी होगी वैल्यू, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव होगी। दूसरे वाले ग्राफ में चेक करेंगे, दूसरे वाले ग्राफ में दूसरी कंडीशन है ये, जब आपका x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव वैल्यू, ठीक है। एंड और b आपका ग्रेटर देन 1 है एंड x लेस देन 1 है, इस केस में बताओ क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। b नेगेटिव आ रहा है ना। नेगेटिव। पहले वाले ग्राफ की पहली कंडीशन, ठीक, आ गया समझ में। तो अभी ये जो पोर्शन लिखा हुआ है ना, हाँ इसको ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है। एक चीज अपन नोटिस करेंगे कि जब भी हमारा जो आर्गुमेंट और बेस दोनों 1 के एक साइड है, मतलब 1 से, दोनों 1 से छोटे हैं या दोनों 1 से बड़े हैं, तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। देखो जो पहला वाला केस मैंने बनाया है, जो पहले सर्कल किया था सर मैंने, आपकी आवाज फिर से चली गई। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। यस सर आ रही है। आ रही है ना, बाकी बच्चों को आ रही है, तुम्हारा नेटवर्क का दिक्कत है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जब भी आपका बेस एंड आर्गुमेंट दोनों दोनों एक साथ या तो 1 से छोटे हो जाएं या तो 1 से बड़े हो जाएं, क्योंकि ये वाला जो बन रहा है ना, इसमें क्या, यही तो है दोनों कंडीशन में, या तो दोनों 1 से छोटे हैं पहले, और दूसरे वाले केस में क्या है, दोनों 1 से बड़े हैं। ये दोनों पॉइंट समझ आ गया। इन दोनों पॉइंट में आपका जो लॉग की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव, ठीक। दूसरा दूसरा केस निगेटिव कब होती है, जब एक आपका 1 से छोटा हो और दूसरा आपका 1 से बड़ा हो, मतलब बेस अगर 1 से छोटा, आर्गुमेंट 1 से बड़ा, तब निगेटिव। बेस 1 से बड़ा, आर्गुमेंट 1 से छोटा, तब नेगेटिव। तो अब अपने को ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अपन ये दो लाइन ध्यान रखते हैं। बताओ इसको देख के, है ना, यस अब सर। ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन 2 पॉइंट नोट करेंगे इससे रिलेटेड, नोट करके देखेंगे। पॉइंट 1, इफ बेस एंड आर्गुमेंट both are
ग्रेटर देन 1 और both are less than 1, then value of log will be पॉजिटिव। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया आपका। तो बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, है ना, ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। और ग्राफ समझ में आ गया तो आप मतलब फिर तो खुद सोच सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है ये चीज, है ना। इफ बेस एंड आर्गुमेंट आर अपोजिट साइड ऑफ 1 और 1 is less than 1 and other is greater than 1, then सर लेस देन 1 का मतलब ये भी हो सकता है कि वो माइनस में भी है। नहीं माइनस में नहीं होगा, वो तो आपको पता ही है ना कि माइनस वाला पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब लेस देन 1 मतलब 0 से 1 के बीच में। तो अपन ओके तो सर। सिर्फ पॉजिटिव में सोचेंगे ना, पॉजिटिव में ही सोचेंगे कि लेस देन 1 मतलब 0 से 1 और ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से इंफिनिटी। ठीक है, देन यस सर। वैल्यू ऑफ लॉग विल बी नेगेटिव। ओके, ठीक है। तो एक बार इसको नोट कर लो आप लोग, है ना। बोलो, अभी आप चेक कर सकते हो कब वैल्यू पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। ठीक है, यस सर। तो अ, चलो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, आप बताना इसमें वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। These are some questions, सॉल्व करो इसको। फर्स्ट वाला बताओ कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। सेकंड वाले की नेगेटिव। ओके, एक मिनट, फर्स्ट वाला पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रेटर देन 1 है। हाँ बोलो। सर एक बार आप ये बता दीजिए आपने क्या। तो फर्स्ट सेकेंड वाला आपका क्या रहे, बताओ। सेकेंड वाला नेगेटिव, सेकंड क्योंकि वाला इसमें क्या है, नेगेटिव है। और सेकेंड नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट लेस देन 1 हो गया और बेस ग्रेटर देन 1 हो गया। दोनों अगर आपके 1 के अलग अलग साइड है तो नेगेटिव होगा, और दोनों सेम साइड है मतलब दोनों लेस देन 1 हो या दोनों ग्रेटर देन 1 हो तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये बताओ, थर्ड वाला नेगेटिव। 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 फोर्थ वन, फोर्थ पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है। तो आसान है, फिर कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्राफ में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इतना पॉइंट ध्यान रखोगे। चलो फिफ्थ वाले का आंसर बताओ कि एक्स का क्या होगा। एक्स सर 1 टू इंफिनिटी। 1 टू इंफिनिटी। ओके, एक बार देख लेते हैं। ये आपका x ग्रेटर देन 7 टू पावर 0। ठीक है, सो ये आ गया x ग्रेटर देन 1, तो x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ओके, सही है। ठीक है, ये आ जाएगा 1 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पर देखो आपका जैसे लेस देन 1 था, लेस देन 1 हो जाए ना, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 से छोटा आ जाएगा। अच्छा, इसके लिए भी फाइंड करो फिर, और log बेस 7 एंड लेस देन इक्वल 0। इसके लिए बताओ क्या होगा। नीचे वाले के लिए 0 से 0 से 1। ठीक है, तो क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्या कहीं। यस सर 1 पे लगेगा। 1 पे लगेगा, ठीक है। तो 0 से 1 है ना, किसी को तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि माइनस इंफिनिटी से 1 होना चाहिए, बताओ अगर लग रहा है तो। नो सर। नहीं ना, ठीक है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी के लिए डिफाइन नहीं है। वैसे यहाँ से सॉल्व करने से तो आपका क्या आएगा, जैसे हम ऐसे करेंगे तो ये 7 टू पावर 0 हो गया, तो x लेस देन आपका 1 हो गया।
लेकिन लेस देन 1 का मतलब ये नहीं कि आपका 1 से छोटा माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, क्योंकि जो डोमेन है वो आपका x पॉजिटिव के लिए लॉग डिफाइन है, तो x 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको? यस सर। यस ओके, अब देखो एक चीज और है कि अब मुझे इस ग्राफ में बताओ, अच्छा आपको ये पता है कि बेस और आर्गुमेंट सेम हो जाते हैं, ठीक है? सो लॉग बेस 10 और यहाँ पर 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी क्या? यस सर यस सर। यस ठीक है, अच्छा, और ये बेस इसका ग्रेटर देन 1 है, तो इसके लिए जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा, यस सर। यस है ना? सर तो अगर हम इससे बड़ी वैल्यू के लिए निकालेंगे लॉग, मतलब 11 पे निकालेंगे, तो ये क्या आएगा? ज्यादा आएगा, मतलब जो पहले आ रहा था उससे ज्यादा आएगा, तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 होगा। 1 से ज्यादा ठीक है, होगा। इसी तरह अपन log 9 के लिए निकालेंगे बेस 10 पर, तो ये क्या होगा? लेस देन 1 आ जाएगा। ठीक है, यस सर कम आएगा। ओके, कम आएगा 1 से। और अगर यही बेस आपका लेस देन 1 हो, मतलब जो हम यहाँ पर 1/2 पर निकालते हैं, ये 1/2 की जो वैल्यू है ये क्या आएगी? 1 आएगी क्या? यस सर। यस सर यस ठीक सर। है, एंड log 1/2, और यहाँ पर हमने 1/3 लिख दिया, तो ऊपर वाला बताओ कि log सर 1/2 लेस था ना, देन तो 1। 0.5 से ज्यादा 0.6, तो 3/5। ऊपर वाला बताओ क्या ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा? लेस लेस देन 1। देन 1 ग्रेटर देन होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो ये वाला जो है ना बेस, यहाँ पर लेस देन 1 है, तो ये जो ग्राफ बनता है इसका डिक्रीजिंग बनता है, तो जो अपन कम वैल्यू के लिए निकालेंगे वो ज्यादा आएगा, और ज्यादा वैल्यू के निकालेंगे तो वो कम आएगा। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाता है, तो 1/3 1/2 से छोटा है। अभी तो हमने कंपेरिजन सीखा था ना दोनों में, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन 1 हो गया। एंड आगे वाली वैल्यू क्या है? 3/5, 1/2 से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट समझ आ गए क्या आपको? बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो अपन आप पता कर सकते हैं कि कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, और कब लेस देन 1 होगा, कब ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, इसकी वैल्यू आप मुझे बताना। हाँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, आपको बताना है कि 1 से बड़ी होगी या छोटी होगी, इस तरह से। सो क्वेश्चन नंबर 1, log 15 30, log 5 2, log 0.2 9, and log 0.2 0.1। ठीक है, इनकी वैल्यू बताओ कि लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 करके, आप बताओ कि क्या आएगा? पहला वाला लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 के लेस देन रिस्पेक्ट में 1 सर। बताना है आपको। पहला वाला बताओ, ग्रेटर देन 1 होगा, Greater than लेस देन 1। 1 होगा? सर Less than ग्रेटर 1। देन 1 ग्रेटर देन ठीक है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि अब देखो आपको इसमें जैसे ऊपर मैंने क्या दिया, मैंने साथ में ये बताया कि ये 1 कब हो रहा है? 10 पे, तो आप 1 तो इसका सोच सकते हो ना कि 15 पे 1 होगा, कि बेस 15 है, तो आर्ग्यूमेंट जब 15 होगा तब 1 होगा, तो 15 से ज्यादा जितनी भी वैल्यू हो, 16 17 18, सबके लिए ग्रेटर देन 1 होगा होगा। यहाँ पर यस बताओ, सर लेस Less log than 5, लेस ये क्या आ जाएगा आपका? लेस देन 1। नेक्स्ट, less than 1। Greater लेस than। देन लेस देन, ठीक है, Sir, ये लेस greater than। देन हो गया। ग्रेटर देन नहीं होगा इसमें, देखो कि क्या है, ये उल्टा हो गया ना अब, ये आपका दूसरा वाला है, मतलब बेस जिसका, अब ये देखो इसको ध्यान से, ये 0.2 है ना,
0.2, तो 0.2 पे तो 1 होगा, लेकिन अगर 0.2 से ज्यादा वैल्यू ले ले, यहाँ पर हमने 0.3 ले लिया, तो ये क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया, क्योंकि बेस जब 1 से छोटा होता है तो डिक्रीज होती है वैल्यू, ठीक है, Yes, लॉग sir. की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो 9 पे निकालें हम, 15 पे निकालें, 50 पे निकालें, सब पे लेस देन 1 आएगा, ठीक है। Okay, sir. कंफ्यूजन दूर हो गया क्या? Yes, ओके, sir, हो गया. अब बताओ लास्ट वाला फोर्थ नंबर बताओ। Greater than one. अच्छा, Greater Greater than than one. one. Greater than 1. ओके, ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको अच्छे से, है ना, अब कर लोगे, ठीक सर है। वो ई सेक्शन सर वो सेकंड पार्ट छोड़ा था सर, वो ऊपर वाली मेथड से होगा, पॉजिटिव नेगेटिव ही लिखना है उसमें। हाँ, बस पॉजिटिव निगेटिव चेक करना उसमें आपको। ओके चलो, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन इसके इनइक्वालिटी वाले, है ना। सर। तो देखो इसमें अपन कुछ अभी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, जैसे हम ऊपर करते थे, है ना। सो लॉग इनइक्वालिटी। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो देखो लॉग इनइक्वालिटी में अपन जो अभी तक हमने 2 पॉइंट्स देखे हैं, जैसे क्या होता था, मान लो आपका 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 लिखा है, तो x हमें निकालना हो तो हम 3x ग्रेटर देन 2/3 3/2 लिख देते हैं। लेकिन यही अगर आपका माइनस 2x ग्रेटर देन 3 लिखा हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, जब माइनस को इधर से उधर ले जाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये आपका ऐसा आता है -3/2, ऐसा आता क्या, यस सर। ठीक है। यस तो लॉग में भी ऐसे ही होता है, लॉग में भी सर। क्या होता है, लॉग में जब आपका बेस ग्रेटर देन 1 हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, और लॉग जब लेस देन 1 हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो जैसा अभी हमने देखा था, 2 पॉइंट हैं आपके, हाँ यहाँ पर नोट कर लेना फिर से, या तो बेस ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है, ये आपका बेस लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट, इफ लॉग बेस बी, यहाँ पर अल्फा लॉग बेस बी एंड बीटा लिखा हुआ है, या तुम ऐसे समझ लो कि लॉग बेस बी ए इक्वल टू सी लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लेस देन लगा देते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी है। तो जब ये हम ओपन करेंगे लॉग, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज नहीं होगी, क्योंकि बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये आ जाएगा, ये आ गया समझ में। जैसा हमने अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया था 7 टू पावर वाला कुछ, अगर आपका बेस 0 से 1 के बीच में हो इस तरह से, तो यही पॉइंट क्या आ जाता है, उल्टा हो जाता है, इफ लॉग बेस बी ए इज लेस देन सी ए, जब हम लॉग हटाएंगे तो ए ग्रेटर देन बी टू पावर सी आ जाएगा, ठीक। दोनों में क्या फर्क है, जैसे हम माइनस वाला देखे थे कि जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, उसी तरह से यहाँ पर भी जब आपका बेस लेस देन 1 है और हम लॉग को हटाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और दूसरा वाला जो पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आप अभी देख चुके हो, कहीं भी अगर आपका ऐसे लिखा हुआ है अल्फा लेस देन बीटा और लॉग बेस अल्फा लेस देन लॉग बेस बीटा आएगा, ठीक है, क्योंकि बेस आपका ग्रेटर देन 1 था, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये है, इस साइड बेस जब आपका 1 से छोटा है तो इसमें साइन चेंज हो जाता है, अगर हमने लॉग ले रहे हैं, दोनों साइड अगर हमने लॉग ले लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हमने ग्राफ में भी देख लिया है, बताओ, sir. ठीक है। तो इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉग बेस 5 2 माइनस 3x ग्रेटर देन 1, ठीक है। देखो तुमको ये सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी, देखो जब इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो हमारा क्या था कि हम इक्वेशन सॉल्व करते थे और x की वैल्यू निकाल लेते थे और उसको वापस चेक कर लेते थे, क्रॉस चेक करते थे कि वो डोमेन में है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसमें मतलब आपके पास ऑप्शन था कि आप स्टार्टिंग में डोमेन ना निकालो तो भी चलेगा, क्योंकि एक दो वैल्यू आती थी,
दोनों के लिए हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, पूरा इंटरवल आएगा, तो हम सबके लिए थोड़ी चेक कर सकते हैं। तो पहले हमें डोमेन निकालना इसमें जरूरी हो जाएगा, तो हम डोमेन निकालेंगे इसका। तो क्या आएगा बताओ, इसका डोमेन क्या होगा। ये जो आर्गुमेंट लिखा है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3x माइनस टू लेस देन 0, हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ये ऐसा आ गया। तो x लेस देन आपका क्या आ गया, 2/3। सो ये इसका डोमेन है, मतलब जो आंसर होगा वो आपका 2/3 से छोटा आएगा। अगर 2/3 से छोटा नहीं आ रहे तो वो पोर्शन हटा देंगे हम आंसर में। बताओ, ये आ गया समझ में? यस सर, यस सर। ठीक है, यस तो सर, अब यस डोमेन सर। निकाल के रख लो, इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग ओपन करेंगे। लॉग ओपन करने से आपको ये जरूर देखना है कि बेस ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, लॉग हट जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 3x ग्रेटर देन 5 टू पावर 1, ऐसा आ गया। तो यस सर, अब यहाँ पे 5 Yes, को भी sir. इधर ले आओगे, 5 को इधर ले आओ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आपका बनेगा 3x माइनस 3, ठीक है, एंड लेस देन 1, ऐसा बन जाएगा। क्योंकि हम 5 को इधर लाएंगे तो -3 आएगा और फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी। सो x क्या निकल आया यहाँ से, x लेस देन 1 आ गया क्या? यस ठीक है। सर, यस अब सर। इन दोनों में जो आपका डोमेन था, मतलब आंसर निकालो। आप आंसर निकालने के बाद डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो क्या होगा, वही आंसर आएगा जो डोमेन में होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ, इंटरसेक्शन लेना आता है आपको, क्या होगा? ऐसे सोचो, मतलब बिना आप नंबर लाइन बनाए ऐसे सोचो एक बार, ठीक है। 0 से 2 कि बाई 3, 0 से 2 बाई 3। जीरो से नहीं, जीरो से यहाँ पे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका एक्स बहुत निगेटिव है, मान लो माइनस इनफाइनाइट है, तो भी तो चलेगा, है ना। यहाँ वो चीज नहीं है ना कि एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब वही नहीं है, क्योंकि ये x-2x लिखा है ना। तो ये अगर इसमें x ज्यादा निगेटिव है, मान लो -5 पुट करो तो भी तो ये सही आ रहा है। -5 पे ये क्या होगा, सही आ रहा है, मतलब नेगेटिव नहीं बन रहे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या है, x2/3 से छोटा, और इसके अकॉर्डिंग क्या है, 1 से छोटा। तो दोनों में से एक ऐसी वैल्यू ले लो जिसपे दोनों ट्रू रहे। तो जो ये आ जाएगा x बिलोंग्स, मतलब x लेस देन, इंटरसेक्शन आपका x लेस देन 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2/3 छोटा है 1 से। तो अगर 2/3 से छोटा होगा तो 1 से भी छोटा होगा। सो फाइनल आंसर विल बी माइनस इनफाइनाइट टू 2/3, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन लेना आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, नंबर लाइन बना सकते हो, उसमें देख सकते हो, ऐसे करेंगे। एक आपका 2/3 है और एक ये 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन था आपका, डोमेन क्या आया था, 2/3 से इधर वाला, मतलब माइनस इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। और 1 इसके आंसर के अकॉर्डिंग आपका ये आ रहा था सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम कौन सा वाला लेंगे, जो डोमेन में है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये हट जाएगा, ठीक है। सो आंसर आपका सिर्फ इतना ही आएगा, x लेस देन 2/3। कैसे आया, समझ आया क्या, बताओ? यस सर, यस ठीक है, सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर, नो नहीं ना, सर। ओ सर, ठीक है। ओ तो सर। कर लोगे फिर अब। तो आपको दो प्रोसीजर समझ में आया, आपको क्या करना है। जो लॉग की इनइक्वालिटी होती है उसको सॉल्व करने के लिए पहले डोमेन निकालेंगे। एक बार डोमेन आ गया तो उसको नोट करके लिख लो एक साइड। फिर आप सॉल्यूशन नॉर्मली सॉल्व करो इनइक्वालिटी को देखते हुए, मतलब बेस को चेक करते हुए कि बेस आपका लेस देन 1 है ग्रेटर देन 1। जो आएगा वहां से सॉल्यूशन, उसको डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। कर लोगे? यस सर, यस यस सर, सर, यस सर। यस सर। ओके। सो यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। लॉग बेस 1/3 एंड 2 माइनस 3x अपॉन x ग्रेटर देन -1, ठीक है। ठीक है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लिया सबने?
इसका आंसर क्या बताया आपने? सर एक्स एक बार बिलोंग्स टू बता क्लोज दीजिए ब्रैकेट कैसे, वन सर एक अपॉन बार थ्री से बता दीजिए कैसे आ रहा है। 2/3। चलो मैं बता देता हूँ, ऊपर वाला या फिर ये वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको? सर ये वाला, सर ये ये वाला। वाला देखो। इसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? डोमेन निकालेंगे, जिसके लिए ये डिफाइन होना है। सो 2 - 3x अपॉन एक्स को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, कि जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है हमेशा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स का कॉफिशिएंट इनइक्वालिटी में मैंने बताया कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव बना देंगे। तो माइनस को उधर ले जाएंगे तो लेस देन 0 ऐसा बन गया। यहाँ पे आप क्या करो? नंबर लाइन बना लो। नंबर लाइन बनाओगे तो ये क्या आ गया आपका? 0 and 2/3 प्लस माइनस प्लस। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया? 0 से लेके 2/3। ठीक है, तो जो डोमेन है वो क्या आ रहा है? 0 से लेके 2/3। तो आंसर आपका इसी इंटरवल के अंदर आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर तो लॉग फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है, ये जो लिखा हुआ है। तो अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इसका बेस लेस देन 1 है, तो जब हम लॉग हटाएंगे तो क्या होगा? इक्वलिटी चेंज होगी या नहीं होगी? बताओ। होगी। Yes, sir. होगी, Yes, sir. चेंज हो जाएगी। तो ये अपन 2 ऐसा लिखा है 2 - 3x अपॉन एक्स। ठीक है, और ये इक्वलिटी चेंज हो गई तो क्या हो जाएगा? 1/3 टू पावर -1। ठीक है, तो ये राइट साइड क्या बन गया? अभी 3 बन गया। सो इसको भी इधर ले आएंगे। सो 2 - 3x अपॉन एक्स -3 लेस देन 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके तो 2 - 6x अपॉन एक्स लेस देन 0 ऐसा बनेगा क्या? एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ से फिर माइनस को हम राइट साइड ले देंगे, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। सो 6x - 2 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। ये आ गया क्या? नंबर लाइन बनाओ। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है? अब देखो, एक तो आपका 0 है और दूसरा 1/3 है। ठीक है, और यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि इक्वल लगा हुआ है, और ये 0 आपका नीचे है डिनोमिनेटर में। वो इनइक्वालिटी वाले रूल याद है ना आप लोगों को, जो मैंने इनइक्वालिटीज पढ़ाते टाइम बताया? यस Yes, सर। sir. वो यस सारे सर। वो सारे यूज होंगे यहाँ पर। ठीक है, सो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया आपका? माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट। तो ये दोनों आ गया। अब इन दोनों का आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेके, अब देखो इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इसमें क्या है? 0 से 2/3 है, तो 0 से 1/3 वाला तो देखो गायब हो गया यहाँ पर। गायब हो गया मतलब यहाँ से भी हटाना पड़ेगा हमें। सिर्फ हम 1/3 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले सकते हैं? 2/3 तक। तो जो आंसर होगा आपका 1/3 क्लोज ब्रैकेट से 2/3 ओपन ब्रैकेट। आगे क्या समझ में सबको ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अगर इसका तुम्हें मतलब इंटरसेक्शन निकालना मुश्किल लग रहा है तो नंबर लाइन बना लो। 0 एंड ये आपका 1/3 एंड 2/3। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आ रहा डोमेन क्या आ रहा था? डोमेन आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, 0 से यहाँ तक आ रहा था। ओके, नॉट फ्रॉम एयर, 0 से। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन निकला है, सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये माइनस इनफाइनाइट से 0 एंड 1/3 से लेकर इनफाइनाइट। तो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या हुआ? कॉमन पोर्शन तो यही वाला है ना, दिस पोर्शन ओनली। ठीक, तो क्या आ जाएगा आंसर? x बिलोंग्स टू 1/3 से 2/3। क्लियर है क्या? बताओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ पर? No, sir. No, sir. ओके, सो एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे फिर? Yes. इसके सिमिलर क्वेश्चन मैं तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन। log base 2 and log base 1/4 and log base 5 x greater than 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो ऊपर वाला नोट कर लो अगर नोट नहीं हुआ है तो।
यस सर यस सर ठीक है, देखो ऐसे सॉल्व किया है इसको एक बार, है ना। पहले हमने क्या किया, डोमेन निकाला, पहली बार जो x था वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए था, फिर जो log 5x लगा वो किसी और log का आर्गुमेंट है वो भी आपका पॉजिटिव चाहिए हमें, तो वहां से आ गया x ग्रेटर देन 1। फिर थर्ड वाले के लिए भी ये पूरा हमने ग्रेटर देन पॉजिटिव किया है, यहाँ से आपका क्या आ गया x लेस देन 5। तो तीनों का जब इंटरसेक्शन लिया 1 से 5 आ रहे डोमेन, अब आंसर सॉल्व करेंगे जो फाइनल आंसर होगा 1 से 5 के बीच में होगा, तो जब हमने सॉल्यूशन निकाला वो आ गया x लेस देन 5 टू पावर 1/4। सो इंटरसेक्शन लेने के बाद आपका 5 टू पावर 1/4 से छोटा और 1 से बड़ा, मतलब ये आ जाएगा। ठीक है, बताओ क्या पूछ रहे हो, लास्ट सर वाला आपने इंटरसेक्शन क्यों? सर आपने आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सही से, बताओ क्या कह रहे हो। सर मेरी आवाज आ रही है? सर मेरी आवाज हाँ आ रही है, बोलो। सर ये जो लास्ट में आपने जो आंसर हाँ इंटरसेक्शन कैसे लिया वो ओके, इंटरसेक्शन कैसे लिया, देखो जो आपका डोमेन था, है ना, डोमेन के अकॉर्डिंग ये 1 से लेके 5 तक था। ठीक है, ये आपका डोमेन के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, और जो हमारा आंसर आया है सॉल्व करने के बाद, अब देखो 5 टू पावर 1/4 है, ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी 5 से छोटी होगी, ये यहाँ पे कहीं होगी। ठीक है, ये वैल्यू आपकी कहाँ है, 5 टू पावर 1/4 यहाँ पर कहीं है। तो जो आपका सोल्यूशन के अकॉर्डिंग आया वो क्या आया, -∞ से यहाँ तक। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन हुआ, दिस पोर्शन ओनली। सो ये आ गया 1 से 5 टू पावर 1/4। ठीक है, यस सर ओके।